लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आधार। जह सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। कासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी न करें ये तो गलत बात है। माना कि जिंदगी मुश्किलों से भरी है, मेरा सतगुरु हर दर्द की दवा बता देता है। खुद मांझी बनकर मेरी नैया को देकर सहारा। खुद मांझी बनकर मेरी नैया को देकर सहारा नाम का हर बार पार लगा देता है। गुरुमुख प्रेमियों, सत्संग का बड़ा महत्व है। कौन किसका संग करता है, किसकी संगत में रहता है, कितनी देर का संग करने से कितना बड़ा लाभ और हानि हो सकता है। महापुरुष फरमाते हैं कि जो पारस के परस से लोहा कंचन होए, त्यों संतन के संग से जड़ से चेतन होए। दुर्मति भाजे तुरत ही चढ़े सुमति का रंग। जो जन मन वच कर्म से आए मिले सत्संग। ये कुदरती बात है कि मनुष्य को जिस प्रकार की संगत मिलती है, जिस प्रकार की संगत मनुष्य करता है, उस प्रकार की हालत उसके मन की हो जाती है। कारण यह है कि संसार में हर एक वस्तु की अलग अलग तासीर हुआ करती है और वो तासीर अपना असर दिखाए बिना रहती नहीं। जैसे आग के पास बैठने से गर्मी लगने लगती है, पानी के नज़दीक जाने से ठंडक मिलने लगती है, ऐसे ही बाकी वस्तुओं का भी हाल समझ लो कि जिसके अंदर जो तासीर है उसकी नज़दीकी, उसके निकट जाने से कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता ही। जैसे धन में मन लगाने से आज हम समझ सकते हैं कि धन में किस प्रकार इंसान लीन है। धन में मन लगाने से लोभ बढ़ता है, कुटुंब परिवार की संगत से मोह पैदा होता है, स्त्री की नज़दीकी से काम की वृद्धि होती है, विद्वानों की संगत से विद्या आती है और ज्ञानवान के पास बैठने से ज्ञान पैदा होता है। फरमाते हैं कि ज्ञान बड़े गुणवान की संगत, ध्यान बड़े तापस संग कीने। मोह बड़े परिवार की संगत, लोभ बड़े धन में चित दीने। क्रोध बड़े नरमूढ़ की संगत, काम बड़े तिर्या संग कीने। बुद्धि विवेक विचार बड़े, कवि दीन सुसज्जन संगत कीने। बच्चा पैदा होते वक्त बिल्कुल अचेत होता है, अनजान होता है। उसे ये बिल्कुल ज्ञान नहीं होता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ आया हूँ और क्यों आया हूँ। ना उसे अपने की खबर होती है, ना बेगाने की सुध होती है।
लेकिन ज्यों-ज्यों उसके कानों में आवाज़ें भरी जाती है, आवाज़ें आती है, शब्द पढ़ते हैं, मामा, चाचा, भैया, अम्मा, बाबा, मौसी, दीदी, इस तरह के शब्द कानों में लगातार पढ़ने शुरू हो जाते हैं और वो संस्कार प्रतिदिन पढ़ते पढ़ते उसके अंदर दृढ़ हो जाते हैं। फिर वो एक दिन उन्हीं संस्कारों का रूप बन जाता है। इसी प्रकार जो लोग भले पुरुषों की संगत में बैठते हैं वे भले बन जाते हैं और जो बुरी संगत में रहते हैं वो बुरे बन जाते हैं। ये सब संगत का ही असर होता है। जैसे फरमान भी आया है, जिन जैसी संगत करी तिन ते सो फल लीना, कदली सीप भुजंग मुख एक बूंद गुण तीन। कहावत भी है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग पकड़ता है। जो इंसान जिसका रूप बनना चाहे वो और कुछ ना करे, जो इंसान जैसा भी बनना चाहे, कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल उसके पास बैठना शुरू कर दे, उसकी संगत करना शुरू कर दे, एक दिन उसका रंग उस पर चढ़ जाएगा। जो जिसके जैसा बनना चाहता है उसकी संगत करने से उसी का रूप बन जाएगा, उसका रंग चढ़ जाएगा। इसी कानून के अनुसार जो मनुष्य सत्संग में आते जाते हैं, नित्य प्रति नियम से सत्संग में पहुंचते हैं, उन पर सत्संग का रंग तो चढ़ ही जाता है। क्योंकि जब बाकी चीज़ें अपना असर दिखाती हैं तो क्या संतों के नज़दीक बैठने का, संतों के सामने बैठने का, संतों की संगत करने का असर नहीं होगा? ये तो हो ही नहीं सकता। साधु का वचन भूल चूक के साथ सुना हुआ भी बेकार नहीं जाता। किसी भी प्रकार से सुना हो, अगर कोई किसी को समझाया हुआ सत्संग भी हो, किसी से कोई संत जन, साधु जन किसी और को भी कुछ कह रहे हों, समझा रहे हों और हम भूल चूक से ही वहाँ से नज़दीक से गुजर जाएं, हमारे कानों में शब्द पड़ जाए, तो वो शब्द खाली तो नहीं जाता, वो असर करता है। परम संत कबीर साहब जी फरमाते हैं कि कबीर संगत साध की जो गंधी की बास, जो गंधी कुछ दे नहीं तो भी बास सुबास। संतों ने, महापुरुषों ने अपने समय में एक से बढ़कर एक ऐसे वचन उच्चारण किए हैं, ऐसा हमारे लिए उन्होंने अवसर प्रदान किया है कि हम अपने जीवन को चाहे जिस प्रकार से जैसे चाहे बना सकते हैं। कहते हैं किसी गांव में एक सुनारों का परिवार रहता था, जो हद दर्जे का संसारी और माया का पुजारी था। और उनका काम धंधा क्या था? अब सुनार तो सोने का घड़ाई का काम करते हैं, लेकिन वो अपने उस कार्य को न करके चोरी का काम किया करते थे। चोरी करना उस परिवार का व्यवहार था और रात दिन लड़कों को, अपने बच्चों को यही सिखाया करते थे। और
कहते थे कि पढ़ो पूत जो हांडी चढ़े, यानी ये शिक्षा दी जाती थी कि बेटा कहीं सत्संग हो वहाँ पर भूल कर भी पैर मत रख देना, सत्संग से दूर दूर रहने की जरूरत है, ये शिक्षा दी जाती है। क्योंकि सत्संग में चोरी करना, झूठ बोलना, कपट करना, इन सब चीज़ों की मनाही संत महापुरुष साधु पुरुष किया करते हैं। और वे नहीं चाहते कि साधु उन बच्चों को वर्गला दें, अपनी संगत में लगा करके कहीं अपने कार्य व्यवहार से हटा दें, क्योंकि जिसका जो पैसा होता है उन्हें वो अच्छा लगता है। इसलिए ये शिक्षा घर में वो अपने बच्चों को देते थे कि जहाँ भी सत्संग हो वहाँ भूल कर भी पाँव नहीं रखना, और खास करके साधुओं के वचन नहीं सुनना। और हमेशा यही कुछ अपने बच्चों को सिखाया जाता था। उस घर में एक लड़का जो था वो समझदार था उस परिवार में। एक दिन उसने पिता से पूछा कि यदि कहीं जोग संजोग से भी सत्संग मिल भी जाए तो फिर कहाँ भागे, क्या करना चाहिए, कैसे बचें सत्संग से। तो पिता ने कहा कि अगर ऐसा हो भी जाए, संभलने का वक्त ना मिले, भागने का वक्त ना मिले, तो कानों में अंगुलियां डाल लेनी चाहिए, दोनों कानों को अपनी उंगलियों से बंद कर लो और कान बंद किए किए वहाँ से भाग निकलो। वरना अगर किसी साधु का वचन तुम्हारे कान में पड़ गया तो याद रखो फिर तुम्हारी ये दशा नहीं रहेगी। जो आज ठाठ बाट की जिंदगी है ना, फिर ये दशा नहीं रहेगी। हो सकता है फिर भूखा मरना पड़े, अपने काम धंधे से हाथ धो बैठोगे, क्योंकि वो तो मना करेंगे कि चोरी चकारी करना ठीक नहीं है। तो एक बार का जिक्र है कि वो किसी शहर में चोरी करने गए। रात के 12 बजने पर एक सेठ के मकान को सेंध लगाई, दीवार को तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। काफ़ी माल हाथ आ गया, गठड़ियाँ बांध ली और सिरों पर रख कर जिसका जिस तरफ मुँह आया उसने वहीं अपनी राह ली और शहर से निकलते बने। अब होने वाली बात तो होकर रहती है। जिस लड़के ने पिता से पूछा था कि यदि स्वाभाविक ही कहीं सत्संग मिल जाए तो क्या करना चाहिए, तो उसी लड़के का ऐसे रास्ते से गुजरना हुआ जहाँ एक मकान में सत्संग हो रहा था और बातचीत के सिलसिले में महात्मा जी दैवी सृष्टि का वर्णन कर रहे थे। बातों बातों में महात्मा जी ने फरमाया कि देवताओं का जो शरीर है वो सूक्ष्म होता है, इसलिए उनके शरीर को छाया नहीं होती, शरीर की छाया नहीं पड़ती। हम देखते हैं कि हम कहीं अगर चल रहे हैं, प्रकाश और रोशनी और अंधेरा दोनों हैं, तो एक तरफ हम चल रहे हैं तो कभी हमारे पीछे परछाई चलती है, कभी परछाई हमारे आगे चलती है, इसी को छाया कहते हैं। तो वर्णन हो रहा था कि देवी देवताओं को परछाई नहीं होती। ये बात सच हो या झूठ हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब लड़के ने इस बात को सुन लिया तो जान गया कि ये सत्संग है। अब इतने शब्द उसके कानों में पड़ गए, कानों में दबाई उंगलियां और वहाँ से भाग गया और रात ही रात अपने साथियों के साथ साथ घर पहुँच गया। परंतु उस बात का संस्कार उसके अंदर जम गया
घर कर गया। उधर सुबह होते ही घर वाले उठे, जहाँ राजा के घर चोरी हुई थी, वो घर वाले जिस सेठ के घर चोरी हुई थी वो उठे तो चोरी हुई देखकर, सारा सामान बिखरा देखकर शोर मचाने लगे। चोरों की खोज करने लगे, इधर उधर देखने लगे, मगर चोर तो कहाँ कि कहाँ भाग चुके थे रात भर में, वो अब कहाँ मिल सकते थे। और आखिरकार राज दरबार में रिपोर्ट दर्ज कराई। राजा ने इनाम रखा कि जो कोई चोरों को खोज निकालेगा उसको 1000 रुपया दिया जाएगा। उस वक़्त में 1000 रुपया बहुत हुआ करता था। ये ऐलान सुनकर एक चतुर मनुष्य इस काम के लिए तैयार हुआ। उसको एक संदेह था कि फलां गांव में, अमुक गांव में एक सुनारों का खानदान रहता है जो चोरी का काम करता है। तो उसने सोचा आमतौर पर सुनार लोग देवी पर बहुत श्रद्धा रखते हैं, इस वास्ते उसने स्वांग रचा लिया, देवी का रूप बना लिया। अपने आप का मुंह, अपना रंग, हाथ पांव सब काले शाह कर लिए और लाल लाल अंगारों जैसी आँखें, माथे पर सिंदूर का टीका और जबान बाहर निकली हुई, और एक हाथ में खड़ग जैसे देवी के हाथ में होती है तलवार, और दूसरे हाथ में खप्पर लिए हुए उनके घर जा पहुंचा। चोरों के, जिनको कि वो जानता था, उसको शक था, उसी घर में पहुंचा सुनारों के परिवार में, और वहां जाकर डांट फांट करने लगा, फटकारने लगा कि तुम लोगों ने जो चोरी से इतना धन कमाया तो मेरा 10वां हिस्सा तुमने क्यों नहीं निकाला? पहले हमेशा निकाला करते थे, अब की बार पूरा का पूरा धन पचा गए। जल्दी मेरा हिस्सा मुझे दो, नहीं तो अभी सब कुछ तुम्हारा भसी मौत कर दूंगी। इस भयानक रूप को देखकर सब डर गए। उसे साक्षात काली माता समझकर क्षमा मांगने लगे। उसने फिर दोबारा कहा, जो अभी फलां शहर से एक सेठ के घर में चोरी करके लाए हो, उसमें से मेरा भाग मुझे अगर नहीं दिया तो जल्दी तुम्हें दंड दिया जाएगा। तुमको माफ़ी तभी मिलेगी जब तुम मेरा हिस्सा दोगे, वरना याद रखो तुम्हारे घर का सफाया कर दूंगी। तो सब भयभीत होकर सब कुछ बताने को तैयार हो गए, परंतु इतने में जिस लड़के ने महात्मा के वचन सुने थे कि देवी देवताओं की छाया नहीं होती, उसके मन में वो वचन याद आया कि वहाँ दीपक जल रहा था। क्यों उस वक़्त तो दीपक और लालटेन ही होता था। अगर ऐसे प्रकाश में घर में झोपड़े में कोई बंदा इंसान चलता है तो उसकी छाया साथ होती है, साफ दिखती है। तो उस दीपक के प्रकाश में छाया दिखाई दी, और छाया देखते ही उसको यकीन हो गया कि ये असली देवी नहीं है, कोई स्वांग रचा कर आया है। ये सोचकर उसने तुरंत डंडा उठाया और तान कर उसके 2-3 लगाए, और डंडे लगते ही वो कपटी जो देवी बनकर आया था जान बचाकर भाग गया। ये देखकर सब घर वाले चकित हो गए। उन्होंने उस लड़के से पूछा कि तुमने कैसे जाना कि ये असली देवी है कि नहीं? हमने तो इसे साक्षात काली माता समझ रखा था। लड़के ने कहा, जब उस रात को हम सब चोरी करके निकल रहे थे तो मैं एक ऐसे रास्ते से गुजरा जहाँ एक मकान में सत्संग हो रहा था, और महात्मा जी ये कह रहे थे कि देवी देवताओं का शरीर सूक्ष्म होने के कारण उसकी छाया नहीं होती। मैंने बहुत कानों को बंद करके वहाँ से निकलना चाहता, लेकिन इतने शब्द तो मेरे कान में पड़ ही गए। जब ये देवी मैंने देखी तो तुम लोग तो सब डर गए, मुझे महात्मा जी के वचन याद आ गए। मैं कुछ देर देखता रहा, लेकिन जब रोशनी में मुझे छाया नज़र आई देवी की तो मुझे यकीन हो गया कि यह असली देवी नहीं है, ये कोई स्वांगधारी है। तभी मैंने डंडा उठाया
और उसे भगा दिया। ये सुनकर सब घर वालों की आंखें खुल गई और कहने लगी, भाइयों हम सब आज तक भूले हुए थे, देखो एक पल भर के सत्संग का ये फल हुआ कि हम सब की जान और धन माल सब बच गया, नहीं तो आज वो समय आ गया था कि अगली पिछली सारी कसर निकल जाती, क्योंकि राजा हमें कहीं का नहीं छोड़ता। आज से पिछली आदतों को छोड़ दो और आगे के लिए सब लोग अपने आप को सत्संग से जोड़ दो। उस दिन से वे सब के सब सत्संग में जाने लगे और सत्संग के प्रभाव से सबके जीवन सुधर गए और वे सच्चे भक्तों में गिने जाने लगे। परम संत कबीर साहब जी के वचन हैं, कबीर चंदन के ढिगे बेधा ढाक पलास, आप सरीखा कर दिया जो था वा के पास। ये एक प्रमाण है और प्रमाण का केवल एक अंग, प्रमाण का केवल एक हिस्सा ही, एक अंग लिया जाता है और समझ बूझ वाले मनुष्य उससे बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। सत्संग की महिमा तो किसी से छुपी हुई नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी का भी कथन है, सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जैसे पारस की संगत से लोहा सोना बन जाता है, ऐसे ही सत्संग में जाने से मूर्ख जीव भी सुधर जाते हैं, उन पर भी एक दिन भक्ति का रंग चढ़ जाता है और आप अपनी रामायण में फिर वर्णन करते हैं, वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। यानी वाल्मीकि जो ऋषि कहलाए, पहले वो डाकू थे, डाकू रत्नागिरी के नाम से मशहूर हुए हैं। उस डाकू लुटेरे को पल भर का सत्संग प्राप्त हुआ तो वो कुछ का कुछ बन गया। नारद दासी के पुत्र थे, परंतु सत्संग के प्रभाव से कितनी ऊंची पदवी पर जा पहुँचे, यहाँ तक कि ऋषियों मुनियों में सबसे श्रेष्ठ माने गए। अगस्त्य ऋषि ने सत्संग के प्रताप से ही असली तत्व को जाना। ये सब सत्संग का ही फल है और ये सब महात्मा अपने अपने मुख से अपनी जीवनी का वर्णन कर गए हैं। आज इंद्रदेव श्री प्रयाग धाम में जमकर बरस रहे हैं। थोड़ी असुविधा हो सकती है सत्संग को सुनने में, क्योंकि बादलों की गड़गड़ाहट का समावेश है। महापुरुषों के वचन हैं कि संगत का कितना बड़ा असर है। फरमाते हैं, पारस के प्रसंग से लोहा महंगा बिकान, लोहा महंगा बिकान, छुए से कीमत निखरी। पारस के प्रसंग से लोहा महंग बिकान, लोहा महंगा बिकान, छुए से कीमत निखरी। चंदन के प्रसंग चंदन भई बन की लकड़ी, जैसे तिल का तेल फूल संग महंग बिकाई। सतसंगत में पड़ा संत भा सदन कसाई। गंग में है शुभ गंग मिली जो नदिया सोती, सीप बीच जो पड़े बूंद सो होवे मोती। पलटू हरि के नाम से गनिका चढ़ी विमान, पारस के प्रसंग से लोहा महंगा बिकान। यानी जिस प्रकार पारस के संग में लोहा भी सोना बन जाता है, वो लोहा सोने के भाव बिक जाता है। जिस तरह चंदन के संग से
चंदन के साथ रहने वाले जंगल के दूसरे पेड़ भी, सारा जंगल यानी चंदन के पेड़ों की संगत से सारा का सारा जंगल चंदन रूप हो जाता है। जैसे तिलों का तेल फूलों की सुगंध के साथ मिलकर महंगा बिकने लगता है, ऐसे ही सत्संग का भी प्रभाव है कि उसके प्रताप से सदना कसाई जैसे नीच भी संत गति को पा गए। फिर कहते हैं कि जैसे गंगा जी में दूसरी नदियाँ मिलकर गंगा रूप हो जाती हैं, और जैसे स्वाति बूंद सीप में जाकर मोती बन जाती है। परम संत पलटू साहब कहते हैं कि गनिका वेश्या भी जब सत्संग के प्रताप से भगवान के नाम में लगी तो भगवान के कृपा पात्र बन गई। ये सब सत्संग ही की महिमा और सत्संग की उपमा है। फरमाते हैं, संगत ही गुण उपजे संगत ही गुण जाए, बांस फांस और मीसरी एको भाव बिकाए। कथा है, किसी भंवरे और भूंड में आपस में दोस्ती थी। ये दोनों का एक रंग और एक रूप के एक जैसा रूप होता है इन दोनों का, भंवरा भी काला और भूंड भी काला, लेकिन दोनों के गुणों में पृथ्वी और आकाश का अंतर है। भंवरा बागों में रहता है और भूंड गंदगी में वास करता है। भंवरे की खुराक फूलों की सुगंध है और भूंड की खुराक, भूंड का भोजन दुर्गंध है, गंदगी है। लेकिन आपस में दोस्ती है। दोस्ती होने के कारण एक दिन भूंड ने भंवरे को अपने घर में भोजन का निमंत्रण दिया। भंवरा जब अपने मित्र के घर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसके दोस्त ने, भूंड ने जो मेहमान नवाजी की, तो क्या सजावट की, खातिरदारी के लिए चारों ओर गंदगी के ढेर लगा दिए। क्योंकि भूंड की नज़र में तो वही सब कुछ ठीक था, चारों ओर गंदगी सजा के रख दी। भंवरे की खुराक जो है वो फूलों की खुशबू का आनंद लेना उसकी संगत में शामिल है। अब गंदगी में पहुंचते ही दुर्गंध से उसका दिमाग फटने लगा, नाक में दम आ गया। बड़ा दुखी होकर तुरंत वहाँ से निकला और अपने बाग में आ पहुँचा। दूसरे दिन वो भूंड अपने मित्र को मिलने के लिए बाग में गया। भंवरे ने कहा, भाई तेरा घर तो बहुत गंदा है, तो सदा मेरे घर में ही रहा कर। यहाँ तरह तरह के फूल खिले रहते हैं, चारों ओर सुगंध से बाग महकता रहता है, खूब आनंद ले यहाँ पर, दिल तथा दिमाग को सुगंधित कर। गंदगी में तो बड़े लंबे समय तक तू रह चुका है, वहाँ की हालत तो तूने देख ली है। अब कुछ समय मेरे पास रहे और यहाँ के सुख और आनंद को भी देख, फिर तू खुद समझ जाएगा कि वो घर अच्छा था या ये घर अच्छा है। तो भूंड ने अपने मित्र की बात मान ली और वहीं रहने लग पड़ा, उसका कहना मान करके कि चलो मेरा दोस्त कहता है तो कुछ दिन रह के देखते हैं। अब भंवरे का स्वभाव है कि वो सब फूलों पर थोड़ा थोड़ा समय बैठ करके फिर वहाँ से उड़ जाता है, कहीं 1 मिनट कहीं आधा मिनट, सब फूलों पर बैठता हुआ पूरी फुलवाड़ी पर चक्कर लगाता रहता है। लेकिन बेचारे भूंड ने ये आनंद कब देखे थे। सदा गंदगी में रहने वाला मलिन और अपवित्र जीव था, उसके लिए बागों की सैर और भांति भांति के फूलों की सुगंध का मिलना अपने जीवन में ये पहला अवसर था। ज्यों ही एक फूल के ऊपर जो बैठा तो बैठते ही मस्त हो गया, यहाँ तक कि वहाँ से उठना भी भूल गया और संध्या हो गई।
जैसे कोई नशे में होने के कारण अपनी सुध बुध खो देता है, पता नहीं होता कि मैं कहाँ पड़ा हूँ। तो ऐसी हालत भूंड की हो गई। अब शाम हो गई तो फूल की पंखुड़ियाँ आपस में सिमट जाया करती हैं, परंतु ये उसी मस्ती और आनंद की अवस्था में पड़ा हुआ उस फूल के अंदर बंद हो गया। सुबह होते ही बाग का माली आया। उसका नियम था कि वो रोज़ सवेरे कुछ फूल तोड़कर भगवान के मंदिर में चढ़ाया करता था। जिस फूल के अंदर भूंड बंद था वो फूल भी मंदिर में जा पहुंचा। उधर सूर्य की चमकती हुई किरणें जब जमीन पर उतरी तो फूल ने उन किरणों को देखकर अपना मुंह खोला तो भूंड बाहर आया। होश आया, देखते ही कि सज धज के साथ भगवान की मूर्ति विराजमान है। आरतियां हो रही हैं, घड़ियाल बज रहे हैं, जोतें जगमगा रही हैं। अनेक प्रकार की सुगंधित और सुखदायी सामग्री जहाँ तहाँ धरी है। देखते ही उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही, हैरान हो गया। सोचने लगा, मैं कहाँ गंदगी का कीड़ा, गंदगी में रहने वाला मलिन और पापी जीव, और कहाँ आ पहुँचा हूँ। अपने मित्र का हजार हजार धन्यवाद मन ही मन करने लगा कि ये सब उसी भंवरे की कृपा का फल है, वरना मैं कौन और ये यहाँ तक पहुँचना कैसा। ये सब उसी की संगति का प्रताप है। जब 12 बजने को आए तो मंदिर के पुजारी ने पूजा की हुई सामग्री और फूल सब कुछ इकट्ठा करके थाल में रखे और गंगा जी के घाट पर पहुंचकर उन्हें जल में प्रवाहित कर दिया। फूल की पंखुड़ियों पर बैठा हुआ भूंड गंगा जी में इस प्रकार तैरने लगा जैसे कोई मनुष्य नाव में बैठकर दरिया की लहरों की सैर कर रहा हो। गंगा जी के निर्मल जल के प्रवाह में तैरता हुआ चला जा रहा था कि पीछे से भंवरा भी गुंजार करता हुआ आ पहुँचा। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे भाई मित्र, क्या हाल है। भूंड ने उसका बड़ा धन्यवाद करते हुए उत्तर दिया, जिसका वर्णन इस प्रकार आया है। नीच जात नीचो गति, नीच ग्रह में बास, भलियों की संगत मिली, पायो बास सुबास। पुनि भलियों के संग से पहुँचा ठाकुर द्वार, दर्शन पाकर प्रेम से बाड़ो सुख अपार। अब तो गंगा जल बिखे करके मैं स्नान, चला जात बैकुंठ को सच में साचे मीत सुजान। भंवरा जो है सब मित्र की ऐसी बात सुनकर, ऐसी गति को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और वहाँ से विदा होकर खुशी के गीत गाता हुआ अपने बाग में चला गया। गुरुमुख प्रेमियों, ये कथा हमारे जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर एक भूंड का जीवन सुधर सकता है तो सोचो, क्या ये हम पर संगत का असर लागू नहीं होता। हम स्वयं अनुभव करके देखें कि हमें जो संतों महापुरुषों का संग मिलता है, साथ मिलता है, ये कथा है, ये कहानी है, इसका मतलब सिर्फ सच्चाई को समझाने का होता है। क्योंकि जो लोग भक्ति के गुण और सूक्ष्म विचारों को, सूक्ष्म बातों को, रहस्यों को ग्रहण नहीं कर सकते, जो समझ नहीं सकते, संतों ने उन्हें मोटे रूप देकर के, स्थूल रूप देकर के समझाने का जतन किया है। क्योंकि गुड़ से गुड़ रहस्य भी
यदि कहानी के रूप में वर्णन किया जाता है, सुनने वालों को उसके समझने में बड़ी सरलता रहती है। साधारण से साधारण बुद्धि वाले जीव भी पूरा पूरा लाभ उठा लेते हैं। अक्सर लोग सत्संग के विषय को समझते ही नहीं हैं। गुरुमुखों की, प्रेमियों की तो एक बात ही न्यारी है, लेकिन फिर भी थोड़ा विचार करने की ज़रूरत तो सभी को है। हम चाहे कितना भी तरक्की पर हों, ये गनीमत है कि हमारा ये सौभाग्य है कि संतों महापुरुषों की शरण मिली, लेकिन फिर भी भूल चूक तो हमसे हो ही जाती है। बंदा भूलन हार है। महापुरुष जो समझाते हैं, बार बार हमें विचार करना चाहिए। जो कहीं भूल चूक हो तो सुधार कर लिया जाए, क्योंकि बड़ी सरलता से महापुरुष समझाने का जतन करते हैं। और जितना भी आम तौर पर कथा कहानी होती है, और वे कथा कहानियों को ही सत्संग समझ बैठते हैं। भाई कथा सुन ली, कहानी सुन ली तो सत्संग हो गया, परंतु ये भूल है। सत्संग कथा कहानियों के लिए नहीं होता, बल्कि कथा कहानियाँ सत्संग के वास्तविक स्वरूप को दर्शाने के लिए हुआ करती हैं। इसीलिए जो लोग सत्संग के प्रेमी हैं, जो सत्य का संग करना चाहते हैं, सत्संग, सत्य का संग करके लाभ उठाना चाहते हैं, उनकी ज़रूरत के लिए इस कथा के अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। क्योंकि आज हम अपने जीवन में अपने सौभाग्य को वर्णन करते हुए, अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हुए, विशेष तौर पर जब प्रयास करेंगे देखने का कि हम सौभाग्यशाली कैसे हुए, क्यों अपने आप को भाग्यशाली जान रहे हैं, कि हमें ऐसे परिपूर्ण महापुरुषों की सत्संगत मिली। एक से बढ़कर एक जतन सतगुरु हमें भक्ति मार्ग पर चलाने के लिए करते हैं। श्री परमहंसों ने विशाल रचना ये श्री दरबार की रचाई है। श्री दरबार की अनेक अनेक शाखाएं, हजारों लाखों की तादाद में विश्व भर में हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने हर रूप में, श्री परमहंस दयाल महाराज जी पहली पातशाही गुरु महाराज जी से लेकर दूसरे रूप में, द्वितीय पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में, तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में, चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में, और आज हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के हाजिर हजूर रूप में भी अवतरित होकर के कितने ही अनेक आश्रमों का आए दिन हम सुनते हैं, देखते हैं कि आज यहाँ शुभ मुहूर्त हो रहा है, आज यहाँ उद्घाटन हो रहा है, आज यहाँ परमहंसों को विराजमान किया जा रहा है, आज यहाँ श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई है, नवनिर्मित आश्रम की ये जो नींव रखी गई थी आज बन कर के तैयार हुआ है, और श्री परमहंसों को विराजमान किया है। श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों से यहाँ से आरती पूजा की शुरुआत हुई। सोचो कितना ये अथक प्रयास महापुरुषों ने समय समय पर किया, और आज भी हो रहा। और हम घर बैठे भक्ति से, भजन कीर्तन से, सत्संग से, भजन सुमरन से जुड़ करके अपने आप को, अपने मन को संतों के संग से, संतों की संगत से भाग्यशाली बना रहे हैं। बाकी इंसान का भाग्यशाली होना क्या है?
जैसे आम इंसान है वैसे ही भक्तजन होते हैं, वैसे ही सेवक होते हैं, प्रेमी होते हैं। कोई फ़र्क थोड़ी होता है भक्तों में और किसी आम इंसानों में, दिखने में थोड़ी कोई फ़र्क होता है। लेकिन आम संसारी जीव की चाल में और भक्तों, गुरुमुख प्रेमियों, सेवकों की चाल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। क्योंकि लोहा तो वही है, लोहे के ढेर से निकल कर आया है, लेकिन जिस लोहे ने पारस मणि की संगत कर ली, उसको छूने मात्र से उस लोहे की कितनी कीमत बढ़ जाती है। 100 गुना भी कहने में वर्णन नहीं आता। आज हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोहा क्या भाव है और सोना क्या भाव है। 1 किलो सोना कितने का आता है और 1 किलो लोहा कितने का है। बढ़िया से बढ़िया लोहा खरीदेंगे 100 रुपये किलो में आ जाएगा, और कोई इससे भी बढ़िया होगा तो पॉलिश लगी हो, बहुत सुंदर बना हो, कोई आकार भी लिए हो, 125 रुपये किलो में आ जाएगा। लेकिन सोना तो 1000 रुपये किलो में भी नहीं आएगा, 100 गुना में भी नहीं आया। ना 1000 रुपये किलो में आएगा, ना लाख रुपये किलो में आएगा। यानी 100 गुना में भी गिनती नहीं है, 100 गुना का फर्क भी नहीं है। कितने लाख रुपए लगेंगे, लाखों रुपए फर्क हो जाएगा। ऐसे ही इंसान की भी यही दर हकीकत है कि जैसे फरमाते हैं कि मानुष अंतरा, कोई हीरा कोई कंकरा। इंसान वही है, इंसानों की भीड़ से निकलकर जो संतों की शरण में आ गया है, संतों की संगति में आ गया है, हीरा बन गया, हीरे की पदवी को पा गया। देखो वही इंसान है। संतों महापुरुषों की संगत में रहते रहते कैसे उनके पाँवों को पूजने लगती है दुनिया, पाँव पड़ने लगती है। ये सत्संग का असर है, सत्संग का प्रभाव है, संगति का असर है। और इसी संगत में जो हमें सतगुरु रात और दिन मार्गदर्शन करते हैं, हमारा नित्य नियम करने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं, भजन करने के लिए प्रेरणा करते हैं कि अंदर और बाहर से पूरा परिवर्तन हो जाए। मन का जो रंगना है, मन का जो परिवर्तित होना है, बदलना है, मन पर जो भक्ति का रंग चढ़ना है, वो सुमरन से संभव है। हाथों पैरों से बाहरी जो क्रिया है, हाथ जोड़ करके नतमस्तक होना, शरीर से लेट करके दंडवत प्रणाम करना, बार बार माथा टेकना, आँखों से सतगुरु परमात्मा के दर्शन करते हुए अपने आँखों में उनका ध्यान बसाना, जो कार्य वो बख्शते हैं, जिसको सेवा का नाम दिया जाता है। सेवा करके यानी हाथों पाँवों को सेवा से पवित्र करना, आँखों को दर्शन से पवित्र करना। ऐसे ही भजन सुमरन के माध्यम से अपने मन को बिल्कुल बदल लेना कि वो संसार से पूर्ण रूप से हट करके भक्ति में लग जाए, हर वक्त भक्ति में लीन रहे, भक्ति में रंगा जाए। तो कितना ये संत महापुरुष हम पर उपकार कर रहे हैं, कितनी उनकी असीम कृपा है हम गुरुमुख प्रेमियों पर। ऐसा सुंदर श्री दरबार मिला, समय समय पर हमें बड़े दरबारों में पहुंचने का अवसर मिलता है, हमें अवसर प्रदान किया गया है, हमें यत्न करते रहना चाहिए। कभी श्री आनंदपुर में आकर के हमें श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने हैं, कभी श्री प्रयाग धाम में भी दर्शन करने हैं। यानी जो जहाँ भी सुविधा हमें लगे, समय समय पर दर्शन अवश्य करते हुए उनके बार बार वचन सुनने का अवसर प्राप्त करना चाहिए। इन आँखों को तृप्त करते हुए, इन्हीं आँखों के रास्ते
अपने सतगुरु के दर्श को अपने अंदर विराजमान अंतर मन में करते हुए और जो नित नियम बताए हैं 5 श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, दर्शन, ध्यान, दर्शन करते हुए, ध्यान लगाते हुए, और जो 2 घंटे भजन अभ्यास निश्चित रूप से रोज समझाते हैं। और हम भी रोज इस बात की चर्चा करते हैं, हमारी भूल सुधारने का। हम सोचते हैं कि इस जीवन में भूल ना हो, लेकिन भूल तो हम जन्म जन्मांतरों से करते आ रहे हैं। उस भूल को सुधारते हुए और कदम दर कदम नाम के साथ जुड़ करके, नियमों के साथ जुड़ करके, दर्शन के साथ जुड़ करके, सेवा सत्संग के साथ जुड़ करके कोई भूल ना हो जाए, इसलिए अपने मन को प्रेरित करते हुए सतगुरु की प्रेरणाओं से प्रेरित होकर लगातार अपने मन को जोड़े रखें कि कहीं भूल करने का, भूल होने का अवसर ही प्राप्त ना हो, कोई भूल की गुंजाइश ना रहे। जितना इस प्रकार से हम संतों महापुरुषों के वचनों को ग्रहण करेंगे, जितना उनके वचनों पर अमल करेंगे, हमारा जीवन जो है भक्ति मार्ग पर निखरता हुआ रोज का रोज हमारे जीवन में खुशियाँ बिखेरता हुआ, ये भक्ति का जो असर है इतना गहरा हो जाएगा कि ये लोक तो हमारा सुखी होगा ही, पर लोक भी संवर जाएगा। ये रोज रोज का बार बार का जन्म लेना, बार बार मरना, इतने इतने अथाह दुखों को भोगना, अगर जन्म होगा तो गलतियां तो होंगी, गलतियां होंगी तो कर्म तो बनेंगे, फिर कर्म पापों वाले होंगे तो भोग तो भोगने पड़ेंगे। इसलिए सतगुरु तो हमें इतने जतन करके छुड़ाना चाहते हैं, हर हाल में हमें बचाना चाहते हैं। उनको हम पर इतनी दया होती है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम आप भी अपने पर दया करें, अपनी आत्मा पर दया करें। भला तो हमारा है, हमारा भला है। अगर हम 5 नियमों की पालना करते हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास करते हैं, तो हमने सतगुरु का हमने क्या संवारना है? हमने सतगुरु का क्या भला करना है? अपना भला करना है। सतगुरु तो आए ही धूमधाम से इसलिए हैं, हमारा भला चाहते हैं। हम उनकी रूह हैं, हम परमपिता परमेश्वर की अंश हैं। वही परमपिता परमेश्वर सतगुरु का रूप धारण करके, मनुष्य देही धारण करके इस संसार में आकर हमारे लिए कष्ट उठा रहे हैं, अपने तन पर कष्ट उठा रहे हैं और हमारे लिए आदर्श स्थापित कर रहे हैं कि शरीर पर दुख सहन कर भी, शरीर को कष्ट देकर भी भक्ति परमार्थ का कार्य किया जाए। शरीर को दुख देकर इंसान धन कमाता फिरता है, कुटुंब परिवार बनाता फिरता है, ये कहीं काम पैदा हो रहा है, कहीं क्रोध पैदा हो रहा है, लोभ पैदा हो रहा है। तो यही सब करके भी शरीर को तो कष्ट दे रखा है। शरीर तो एक दिन विनाश की ओर चलते चलते शरीर खत्म हो जाएगा। तो क्यों ना इसी शरीर से भक्ति मार्ग को अपना करके, इसी शरीर से आत्मा को 84 लाख योनियों से बचा लिया जाए, जन्म मरण से छुटकारा पा लिया जाए। हम अल्प बुद्धि हम नहीं जानते, लेकिन सतगुरु जानते हैं, इसीलिए हमें बार बार जतलाते हैं कि हम अपने इस जीवन में आकर के अपने असली कार्य को, असली मकसद को याद करते हुए सतगुरु के वचनों का अमल करें और अपना लोक परलोक सुखी करते हुए, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए जन्म मरण से छुटकारा पाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।